छोटी टीमों को आसान हदफ समझने की ये जो हमारी रवश है ना, ये खत्म करनी चाहिए, क्योंकि ये जो T20 का वर्ल्ड कप है इसमें छोटी टीमें बड़ा धमाका कर रही हैं। सबसे पहले तो पाकिस्तान को जिस तरह से टफ टाइम दिया नीदरलैंड ने, इस तरह से पाकिस्तान ने कभी भी सोचा नहीं था। अल्लाह अल्लाह करके दुआएं करके पाकिस्तान जीता। उसके बाद अब देख लें इंग्लैंड को क्या बुरे तरीके से उन्होंने मारा, फेंटा लगाया आखिरी ओवर तक, आखिरी गेंद तक मैच गया इंग्लैंड का और नेपाल का। मतलब कि इंग्लैंड की इतनी बड़ी टीम थी और इंग्लैंड वाले सोच रहे थे कि ये हम किधर फंस गए हैं, इज्जत बचानी मुश्किल हो गई थी उनको। उसके बाद आप देख लें इंडिया को वक्ता डाल दिया था यूएसए ने। यूएसए को आप अंडर एस्टिमेट बिल्कुल भी नहीं कर सकते। पाकिस्तान का जो मैच होगा यूएसए के साथ, पाकिस्तान को भरपूर तैयारी करनी चाहिए उनके लिए। उसके बाद आज के सुबह के मैच अगर आप देख लें, दोनों मैच ही देख लें, इटली और स्कॉटलैंड का मैच था। स्कॉटलैंड ने इतना स्कोर बनाया यार, इतना दबल के फेंटा लगाया है कि इंडिया भी वो नहीं कर सका। हालांकि इंडिया को सबसे जानदार और शानदार टीम समझा जाता है, पैसे के लिहाज से भी, खिलाड़ियों के लिहाज से भी, हर तरह से, कि यार वो एक नहायत ही जानदार और मजबूत टीम है। तो इंडिया भी उस तरह से नहीं खेल पाया जिस तरह से स्कॉटलैंड ने फेंटा लगाया आज इटली को। उन्होंने पहले खेलते हुए 207 स्कोर बनाया और 207 स्कोर में भी उन्होंने वो फेंटा लगाया कि मैं कहता हूं कि यार छोड़ ही दें आप। उनके जॉर्ज मनसे जो उनके ओपनर थे, उन्होंने 84 स्कोर बनाया 54 गेंदों पे। मतलब मैं हैरान था कि यार ये बंदा क्या धो रहा है। मतलब उस बंदे ने 2 छक्के 13 चौके मारे हैं। 155 के स्ट्राइक रेट से वो बंदा खेल रहा है, धुआं निकाल दिया उसने। पूरी जो मतलब कि आप देख लें कि उनकी जो पहली विकेट गिरी थी वो 126 पे गिरी थी। माइकल जॉन जो आउट हुए थे, 30 गेंदों पे 37 स्कोर उन्होंने बनाया, जिसमें 2 छक्के और 1 चौका शामिल था। उसके बाद ब्रैंडन मुकैलम इनमें आप देख लें, ब्रैंडन वो बंदा खुद ही एक क्लास है यार। उस बंदे ने 18 गेंदों पे 41 स्कोर बनाया, मार मार के उसने भरता बना दिया। एक चौका भी नहीं मारा, छक्के मारे हैं उसने। 4 छक्के मारे हैं उस बंदे ने। 227.77 के स्ट्राइक रेट से वो बंदा खेला है। अब बताए ये भाई, ये क्रिकेट है। अब कह लो कि जी नई नस्ल की जो है ये क्रिकेट है। T20 क्रिकेट जो है इस नहज पे पहुंच गई है और हम किधर खड़े हैं ये हमें सोचना चाहिए बकलम खुद। फिर उनके कप्तान आगे रिची साहब, 11 गेंदों पे 15 स्कोर उन्होंने बनाए। फिर माइकल लीस, उन्होंने 5 गेंदों पे 22 स्कोर, 2 चौके 2 छक्के मारे। मतलब का टोटल स्कोर वो 207 पे ले गए। ठीक है। इटली की अगर आप बात कर लें तो इटली में तो उन्होंने इटली वालों को तो सांस भी नहीं लेने दिया ना। इटली वालों को 16.4 ओवर में 134 रन पे निबेड़ दिया उन्होंने, ऑल आउट कर दी उनकी, हिलने नहीं दिया उनको। पहले जो उनके जीरो पे जिस तरह से आप देख लें कि वो अभिषेक शर्मा को आउट किया था अमेरिका वालों ने, इसी तरह से इसको जस्टिन मॉस्का को उन्होंने जीरो पे आउट कर दिया। एंथोनी मॉस्का, वो भाईजान 12 गेंदों पे 13 स्कोर बना सके, 1 छक्का और 1 चौका मारा उन्होंने और चलते बने, वो कैच आउट हो गए। जे स्मट्स 22 स्कोर बनाया उन्होंने 11 गेंदों पे। हैरी मनैंथी, उन्होंने 37 स्कोर बनाया है 25 गेंदों पे। और बेन मनैंथी, उन्होंने 31 गेंदों पे 52 स्कोर बनाया है। उस बंदे ने 1 छक्का और 5 चौके मारे हैं। 167 के स्ट्राइक रेट से वो बंदा खेला है। बाकी तो 2-0, 3-0, 2-0, ये तो टोटल उनका स्कोर था। मैं कहता हूं कि स्कॉटलैंड ने बिल्कुल भी नहीं हिलने दिया, सांस नहीं लेने दिया स्कॉटलैंड ने उनको। तो ये कुल मिला के इनका निजाम था। उनका जो स्कॉटलैंड की अगर बॉलिंग की बात हम कर लेना तो माइकल लीस, उनके जो बॉलर थे, 4 ओवर में उस बंदे ने सिर्फ 17 स्कोर दिया है और 4 खिलाड़ियों को आउट कर दिया है। 4.25 की इकोनॉमी से उस बंदे ने स्कोर दिया है टोटल कुल मिला के। उसके बाद फिर 1, फिर 2, फिर 1, मतलब कि नहीं जी, हिलने नहीं दिया, ना बैटिंग में हिलने दिया ना बॉलिंग में हिलने दिया। स्कॉटलैंड की टीम बड़ी जबरदस्त है। मैं कहता हूं कि आगे जिस भी बड़ी टीम के साथ स्कॉटलैंड का मुकाबला होगा ना, उसको सोचना चाहिए और उसको जो है ना आसान हदफ नहीं समझना चाहिए। ओह भाई, वो बहुत खतरनाक टीम है स्कॉटलैंड की। तो स्कॉटलैंड से आप जो है ना वो आसानी से जीत नहीं सकते। अगला मैच ओमान और जिम्बाब्वे का मैच था। ओमान पहले खेलते हुए 103 स्कोर बना सकी है टोटल कुल मिला के
36 स्कोर पे उनके 5-6 खिलाड़ी आउट कर दिए थे जिम्बाब्वे ने आज बड़ी शानदार बॉलिंग की है। ओमान की एक तो टीम वैसे ही माड़ी सी टीम है, नाजुक सी टीम है, लेकिन जिम्बाब्वे जो है ना वो बहुत बड़ी टीम उनके सामने साबित हुई है। अगर हम ओमान का स्कोर कार्ड देख लें तो आमिर कलीम 5 स्कोर बनाए उन्होंने, और जतिंदर सिंह जो उनके कप्तान है उन्होंने भी 5 स्कोर बनाए हैं। हमाद मिर्जा ने 5 गेंदों पे 0 स्कोर बनाया है। करण ने 6 गेंदों पे 0 बनाया, वसीम अली ने 8 गेंदों पे 3 बनाया है, सुफियान महमूद ने 39 गेंदों पे 25 स्कोर बनाया। कोई छक्का शामिल ही नहीं है जी अभी तक, दूर दूर तक। वसीम अली ने 8 गेंदों पे 3 बनाया, सुफियान महमूद ने 39 गेंदों पे 25 स्कोर बनाया है। शुक्ला जी जो उनके विकेट कीपर भी हैं 21 गेंदों पे 28 स्कोर बनाया, इन्होंने भी 4 चौके मारे हैं इन्होंने। उसके बाद जी इनके अगर फिर देखा जाए तो 1 स्कोर है, फिर 20 स्कोर है जी। नदीम खान जो उनके बॉलर और बैट्समैन है उन्होंने 20 स्कोर बनाया 18 गेंदों पे। एक छक्का इस बंदे ने मारा है, कुल मिला के एक छक्का पूरे अपनी बैटिंग में एक छक्का मारा गया जी ओमान की तरफ से, फिर 4 फिर 5, मतलब कि इस तरह से कुल मिला के 103 पे इनकी ऑल टीम आउट हो चुकी है। जिम्बाब्वे ने नहीं इनको भी सांस लेने दिया। जिम्बाब्वे की अगर बात कर ली जाए तो रिचर्ड नगारवा उस बंदे ने 4 ओवर में 17 स्कोर दिए और एक मेडन भी कर दिया और 3 विकेटें खड़का दी। कमाल की बॉलिंग की है इस बंदे ने यार। मजरबानी ब्लेसिंग मजरबानी 4 ओवर में इस बंदे ने 16 स्कोर दिए, 3 विकेटें ले ली हैं और 1 ओवर मेडन इस बंदे ने भी खड़का दिया। वाह बात हुई ना यार। ब्रैड इवन 3.5 ओवर करवाए हैं, 18 स्कोर दिए, 3 विकेटें खड़का दिए भाई साहब ने। 4.69 की एवरेज से इस बंदे ने इकोनॉमी से स्कोर दिया। उनके जो कप्तान है सिकंदर रजा 4 ओवर करवाए हैं, 17 स्कोर दिए हैं और एक खिलाड़ी को आउट किया है। मतलब मजेदार यार, क्या उन्होंने तो हिलने नहीं दिया, सांस नहीं लेने दिया उनको। अब खैर इनकी बैटिंग जारी है जिम्बाब्वे की। 103 रन का हदफ है, 103 रन में मेरा ख्याल है क्या ही कर लेंगे ये।